हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज मंजीत शर्मा एंड यू आर वाचिंग आई हेट आसान जिंदगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकृति का अपना ही एक स्वभाव होता है। नेचर हैज इट्स ओन नेचर। दोस्तों, जो इंसान है कभी कभी अपने आप को प्रकृति का निर्माता समझने शुरू कर देता है, और जब ऐसा होता है तो प्रकृति इंसान को उसका असली चेहरा जरूर दिखाती है। दोस्तों, जो आज का टाइम है जिसमें एक बहुत बड़ी महामारी इस दुनिया में फैल चुकी है, वो उसका बहुत ही एक सुंदर उदाहरण है। दोस्तों, जो इंसान इस पूरी धरती पर, इस पूरे विश्व में आसानी से कहीं भी घूम सकता था, अपने सेल्फ के लिए इस प्रकृति को पूरा स्पॉइल करता रहता था, इसका विनाश करता रहता था। कभी पहाड़ों को काट के कोई रास्ता बनाते हैं, कभी कहीं पे पेड़ों को काट के वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहा है, लेकिन आज प्रकृति ने उस इंसान को ऐसा बना दिया है कि वो घर से बाहर निकलने से पहले भी सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, जो बिजनेसेस, जो व्यापार ऐसे माने जाते थे कि जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसका आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इस पे लोग आंख बंद करके पैसा लगाते हैं क्योंकि पता है कि हाँ, कस्टमर आने ही आने होते हैं। तो ऐसे बिजनेस भी आजकल पूरे लॉस में हैं। और जो ये महामारी है, कोविड-19 है, इस डिसीज़ ने जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को भी पूरी तरह से हिला रखा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रकृति है अपने आप को रिसाइकिल ज़रूर करती है। अगर हम उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकृति को किसी भी तरह से उसका नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा रिसाइकिल करेगी। अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो प्रकृति 100 पेड़ उगाएगी। अगर हम किसी एक पहाड़ को हम उसको तोड़ के कुछ बनाते हैं तो प्रकृति दूसरे नए पहाड़ बना के खड़ा कर देती है। जब हम प्रकृति से कुछ ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति हमें एक ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर देती है कि हमें जो लाइफ से रिलेटेड जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, सिर्फ उन पे जीने पे मजबूर कर देती है। दोस्तों, हमारे में और प्रकृति में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम भी प्रकृति का विनाश करते हैं और फिर प्रकृति भी हमारा विनाश करती है अपने आप को रिसाइकिल करने के लिए, अपने आप को उसी पोजीशन में लेके आने के लिए। तो जिस तरह से जो एक इंसान होता है वो प्रकृति का विनाश करता है शांत रह के, लेकिन जब प्रकृति अपने आप को जब पुनर्जीवित करना होता है तो वो बहुत ही बड़ा भयंकर विनाश होता है। तो इंसान त्राहिमाम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब देखना ये है कि क्या इस कोविड-19 डिसीज़ के बाद क्या हम उसी तरह से जो अपनी लाइफ है उसी तरह से जी पाएंगे, या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स हैं क्या हमारी लाइफ का एक पार्ट बन के रह जाएंगे। क्या कोई ऐसी वैक्सीन आ पाएगी जिसकी वजह से कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, मैं भगवान से प्रे करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप सभी अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें, ताकि आप जो ये डिसीज़ है इसके बाद एक दोबारा से जो लाइफ है जो हम पहले जीते थे, अक्सर जिया करते थे, उसी तरह से आप भी उसी तरह से लाइफ को जी पाएँ।